Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series we are running with a course that is related to NCERT class 7. तो इस वीडियो का थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा कि ये जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन कहिए या फिर सिलेबस डिस्कशन कहिए दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ क्लास 10 ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आइदर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई, आईसीएसई और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। तो जो सबसे पहले हम अपने बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अगर नहीं पता है तो मेरा नाम रविशंकर है और मेरा होम टाउन जो है दैट इज दरभंगा बिहार। ठीक है, मैंने अपना 10th और 12th दोनों जो एजुकेशन है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ ईसीई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स यानी कि एमटेक कंप्लीट किया है आईआईटी धनबाद से, जिसमें कि हमारा स्पेशलाइजेशन जो था दैट वाज आल्सो ईसीई दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ और जो मेरा काम है आई एम वर्किंग एज अ एनालॉग डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, इन अ कंपनी। ओके, तो हमारा इस वीडियो का क्या पर्पस है कि आप लोग को पता चले कि ये जो हमारा चैनल है ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, इस पे मैं क्या करता हूँ, वेन एवर आई गेट सम टाइम देन आई ट्राई टू अपलोड सम वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा कि मैथ्स सीखने की सीरीज में हमारा जो वीडियो था, क्लास 7 जिस मोटिव के साथ स्टार्ट हुआ था सेम मोटिव के साथ क्लास 10 भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारा वीडियो आएगा उस चैनल पे आप वो देखोगे कि व्हाट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स अराउंड मी, कि आप मैथ को किस तरह से यूज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। आइदर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेई मेंस ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, आईआईटी कैट एमबीए कुछ भी कर रहे हैं, हर में मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये वीडियो हमारा एक फाउंडेशन वीडियो हो जो कि सारे क्लास के लिए हो, क्लास 7 8 9 10। ठीक है, तो क्लास 7 का वीडियो जो है ऑलरेडी जो सीरीज है वो यूट्यूब पे रन कर रहा है। तो आप लोग पहले अगर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट में डाउट हो और दैट इज रिलेटेड टू क्लास 7 देन यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। बट इस सीरीज का जो हमारा पर्पस है वो है क्लास 10th का। ठीक है, तो इस क्लास 10th का जो डिस्कशन होगा वो इसमें क्या होगा कि सिमिलर टू क्लास 7 का कंसेप्ट जो है वैसा ही होगा। ठीक है, तो वैसा कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कि क्लास 7 के कंटेंट में हमारा क्या 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 पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का बुक है उसका कंटेंट मैंने लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स क्या है कि इस चैप्टर में विल डील विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ नंबर्स दैट इज -1 -2 0 समथिंग लाइक दैट विल गो टू इन्फिनिटी। इसी बीच में +5 भी आएगा, +6 भी आएगा, और देखेंगे हम लोग कुछ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और जो है सो बाकी और भी जो भी प्रॉपर्टी नंबर से रिलेटेड हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी सपोज कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। कोई भी इक्वेशन दिखा x प्लस एक्स वाई एक्स एक्स स्क्वायर +2x इक्वल्स टू 0 समथिंग लाइक दैट, अगर आपका कुछ इक्वेशन दिख रहा है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, उसका कोफिशिएंट का क्या मतलब है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में क्या है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर क्या है कि कभी कभी आपको क्या है कि कंडीशन दिया रहता है कि हमारे पास दो अननोन है। ठीक है, सपोज वी हैव टू अननोन्स x एंड y, तो व्हाट विल डू इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू फॉर्म टू डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है, और उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, जिसमें कि हमारा ग्राफिकल मेथड्स होगा, अलजेब्रिक मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सारा जितना भी मेथड है ये हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली हमारा जो एक्सरसाइज 4 होगा दैट इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, x² + 2x, ठीक है, प्लस सपोज 6 = 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे।
ठीक है। तो इसका रूट्स देखेंगे और किस किस मेथड से, तो हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन का मेथड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मींस क्या है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल इमेजिनरी, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हमारा जो क्लास सॉरी चैप्टर 5 होगा, उस चैप्टर 5 क्या है, दैट इज रिलेटेड टू नंबर्स। आपने क्या होगा, बहुत सारा सीरीज देखा होगा एग्जामिनेशन में कि सपोज कोई ऐसा नंबर है 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ठीक है, 20। तो इस तरह का जो सीरीज होगा, तो इस सीरीज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज में देखेंगे कि आइदर एपी है, जीपी है, क्या है, उस सीरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही होगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर कोई ऐसा सीरीज दिया है तो हम इसका nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या होगा, सम ऑफ n टर्म, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी इसका प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, वो चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 सॉरी चैप्टर 6, उसमें ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्लास 7 के मैथ्स में हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल्स किस किस टाइप है, हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रायंगल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इसका प्रॉपर्टी था, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सारा हमने देखा था क्लास 7 के मैथ्स में। ठीक है। और ये सीरीज जो है सो हमारे यूट्यूब का लेक्चर भी पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, जैसे कि हाउ वी कैन फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रायंगल्स। ठीक है। सिमिलरली अब अगला देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, विल डील विद द ग्राफ। सपोज आपका ग्राफ पेपर है कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो चलो ठीक है, अगर कुछ इस तरह का है, दो पॉइंट्स है, तो इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो उसके लिए देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज किसी ने इसको बोला कि आप 3:1 में डिवाइड करो, तो व्हाट विल डू, हाउ वी कैन डिवाइड दिस लाइन इनटू सर्टेन रेशियो, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिमिलरली टोटल जो हमारा चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपने बहुत सारा सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। किसी टावर की ऊंचाई सपोज h मीटर है, इसका लेंथ कुछ सपोज 5 मीटर है, जो जहां से आप देख रहे हैं, तो इसकी हाइट निकालिए, या फिर आपका डिस्टेंस कितना होगा। इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टेगनोमेट्री में क्या है कि स्पेसिफिक एंगल क्या है कि ये साइन थीटा में हम लोग देखेंगे कि कुछ वैल्यू कांस्टेंट है क्या। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। इस तरह से जितने भी प्रॉपर्टी है हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। फिर हमारा यूनिट 9 जो होगा, सिमिलर क्या है कि दिस विल बी द एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने यहाँ बताया, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन से हर एग्जाम में, सॉरी ये सब टॉपिक से आप हर एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइदर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके सिलेबस में मैथ्स है, देन यू विल गेट डेफिनेटली क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस टेंजेंट एंड सर्कल, जो भी है, इसका कॉर्ड क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारा चीज, एरिया, सेगमेंट, ये सब हम लोग चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिमिलरली टोटल 3 मोर चैप्टर्स आर देयर। सो 12 में हम लोग क्या करेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सपोज कोई भी शेप आपके पास है, लेट्स कि यू हैव अ क्यूब, तो अब क्यूब का एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का जो शेप है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, ये सब कैसे डिफरेंट है, और हाउ वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज। ठीक है। सिमिलरली अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन ग्रुप अ डेटा, और ग्रुप डेटा करने के बाद हाउ कैन फाइंड मीन, मीडियन, मोड। सेम चैप्टर आपका क्लास 7 में भी था, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, अगर आपको कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम लगे तो। सिमिलरली हमारा जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि सिंपली आपने एक कॉइन को 5 टाइम्स
जो है सो आपने क्रिकेट में देखा होगा कि हेड और टेल का जो हमारा टॉस होता है उसमें हेड टेल से डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है मतलब प्रोबेबिलिटी मींस आपको जस्ट एक आइडिया लगेगा, यू विल गेट सम आइडिया कि किसी भी चीज का हम लोग कैसे गेस कैसे कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जस्ट गेसिंग, मैथमेटिकली गेसिंग, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टोटल हमारा 14 चैप्टर है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो ये चैप्टर है वो टोटल 14 है। तो 2 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में ये सारे को जो है सो टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पढ़ाने का क्या तरीका होगा, फर्स्ट वीडियो जो होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, जिसमें हम लोग की थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में सब कुछ बात करेंगे। सेकंड वीडियो क्या होगा, जितने भी एक्सरसाइज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, गिवन इन एनसीईआरटी विल डिस्कस दैट, ठीक है। फिर थर्ड वीडियो जो होगा हमारा उस सीरीज का, वो होगा हमारा समरी वीडियो। समरी वीडियो क्या है, इन समरी वीडियो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, you can just revise all the concept and questions whatever we have studied in that chapter, ठीक है। तो ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ये ऐसा ही होगा, इंटरफेस आप लोग को ऐसा ही दिखेगा, सिमिलर पीपीटी, एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ पेन एंड पेपर, ठीक है। तो इसके अलावा जो है सो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें बची है। तो चलिए सी ये हमारा जो वीडियो आएगा सो मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैटरडे संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो आपका हर एक चैप्टर का आए, क्योंकि उस दिन हमारा ऑफ होता है। इसके अलावा साथ में सीरीज जो चल रहा है वो क्लास 7th का भी सीरीज साथ में पैरेलली चल रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि वीडियो का कम आए, बट व्हाट आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल द वीडियोस, और इफ आई विल गेट टाइम देन आई विल टेक लाइव वीडियोस आल्सो इफ द रेस्पॉन्स इज गुड, ठीक है। तो हमारे इस चैनल का क्या नाम है, ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। तो अगर आपने इतना वीडियो देखा है हमारा यहाँ तक देखा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो विल डेफिनेटली आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट व्हाट वी आर थिंकिंग, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ट्राई करिए कि हमारा जितना भी सेशन है उस सबको अटेंड करें। सो यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प इन एवरी एवरी एग्जाम। और हमारा लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज हमारा बाइलैंग्वेज होगा। बाइलैंग्वेज होगा मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी प्लस इंग्लिश, जो भी आपको इंग्लिश बोल लीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा, बट हमारा जो कंटेंट होगा अभी फिलहाल एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश ओनली। बोलने का तरीका, समझाने का तरीका हमारा हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो उसके उस चीज के लिए आप वरी नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली व्हाट आई कैन गारंटी कि आप कुछ भी कर, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ठीक है, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किसी भी इधर बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आप कोई भी कंपटीशन, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, जितना भी कंपटीशन होता है, जनरल, रेलवे, बैंक, एसएससी, आपका जो ये बेस है ये बेस हर जगह डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and keep updated on the channel so that you can get all the updates regarding this. Thanks.